गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज हमने जस्ट कंप्लीट किया। इसी के साथ जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है वो परसेंटेज का ही हमारा मॉड्यूल का पार्ट रहता है। तो परसेंटेज की हमने कुछ कुछ बातें कर ली। क्या क्या बातें की एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, हमने परसेंटेज में सीखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। सीखा हमने 1/2 का मतलब कितना परसेंट होता है, 50%। 1/3 का मतलब 33, 1/3, इस तरीके की बातें। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ये भी हमने सीख लिया। तीसरी बात हमने क्या सीखी कि कोई भी परसेंटेज अप या डाउन करना है। मान लो 20% अप करना है, इसका क्या मतलब हो गया कि 6/5 से गुणा कर दो। मैंने कहा 30% अपने को डाउन करना है, इसका मतलब किससे गुणा कर देंगे, 7/10 से गुणा। तो परसेंटेज अप करना और डाउन करना ये हमने सीखा। चौथी बात हमने क्या सीखी कि डबल इंक्रीज या डबल डिक्रीज सीखा हमने। सीखा या नहीं सीखा कि एक ही चीज पे डबल इंक्रीज या डबल डिक्रीज कर दो कि भैया 20% बढ़ाया फिर 10% और बढ़ा दिया, 2 बार लगातार बढ़ा दिया। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया था हमने, a+b+ab/100। तो ये वाले फॉर्मूले की भी हमने बात कर ली। कुल मिला के देखिए, परसेंटेज में जो सीखने वाली बातें इतनी है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, और कोई भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करना तो उसके लिए क्या फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट चीज, एक ही चीज पे 2 परसेंटेज या 2 मल्टीप्लाई वाली चीजों पे अलग अलग परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज है, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये वाली बातें तो हमने सीख ली। जो हमारा परसेंटेज मॉड्यूल होता है वो मॉड्यूल 3 चीजों से बना हुआ है। देखो क्या क्या चीजें आ जाती है इसके अंदर हमारी। इसमें परसेंटेज खुद आ जाता है, प्रॉफिट लॉस आ जाता है, और साथ ही साथ कौन आ जाता है, डिस्काउंट भी। तो ये सब मिला के पूरा पार्ट एक परसेंटेज का मॉड्यूल कंप्लीट होता है। ये तीनों आपस में इंटरलिंक टॉपिक है, इनको अलग अलग नहीं समझाया जा सकता, एक ही चीज है पूरा। क्लियर। तो परसेंटेज वाली जो बातें थी वो हमने कर ली है। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, लाभ हानि और पट्टा। इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी पड़ती है वो होती है कि एक चीज होती है सीपी, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, क्रय मूल्य। ठीक है, हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो, सीपी ही बोलूंगा मैं, ना कॉस्ट प्राइस बोलूंगा ना क्रय मूल्य। क्या याद रखना आपको यहाँ पे, सीपी। दूसरी चीज होती है एसपी। एसपी का मतलब क्या हो गया, सेल प्राइस, को बोलेंगे हम विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब जिस पे दुकानदार ने अपने लिए माल खरीदा, विक्रय मूल्य जिस पे दुकानदार ग्राहकों को बेच रहा है। तो ये सीपी, ये एसपी, ये खरीदने वाली रेट, ये बेचने वाली रेट, सीधा सा फंडा है। तीसरी चीज इसके अंदर आती है एमआरपी। एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये हिंदी वालों को, इंग्लिश वालों को समझाने की जरूरत नहीं है, सब आप जानते हो। एमआरपी को कई बार पीपी भी बोलते हैं। पीपी बोले तो प्रिंटेड प्राइस। ये जो पैकिंग के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है, जैसे मॉल वाले अपने स्टिकर लगा देते हैं, दुकान वाला अपना स्टिकर, या जो एमआरपी ऑलरेडी लिखी हुई होती है वो। तो सीपीएसपी दोनों तो अलग चीजें होगी, एमआरपी जो उस पर प्रिंट होता है। अब यहाँ सीखने वाली जो चीजें है ना, 2-3 बातें हैं, बस उनको दिमाग में आपको क्या करना है, एकदम फिट कर लेना है। क्या क्या बातें फिट करनी है, देखो। सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लेनी है वो ये कहती है, बातें वाइज कर रहा हूं, पहली बात, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको किसी सौदे में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है ये किस प्राइस पे होता है। इन तीनों में से अगर मैं बात करूं, किस पे होता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस हमेशा हमेशा किस पे कंपेयर किया जाएगा, सीपी पे होगा। इस चीज को अपने को दिमाग में फिट कर लेना है। मान लो मैं 3 चीजें लिखता हूं, मैंने लिखा ये सीपी है, ये एसपी है और ये एमआरपी है। ठीक है, ये 300 रुपए है, ये 200 रुपए है और ये 100 रुपए। इस सौदे से आपको क्या पता चल रहा है, आपको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। हमेशा ये आपकी बेचने वाली कीमत है, ये आपकी खरीदने वाली कीमत है। इससे क्या समझा आपने, 100 रुपए का माल खरीदा और 200 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब आपको फायदा कितने का हुआ,
100 रुपए का हुआ। लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो वो जो 100 रुपए का फायदा है वो किस पे हुआ है, एसपी पे हुआ है या सीपी पे हुआ है? तो बाय डिफॉल्ट हमेशा वो सीपी पे देखा जाता है। जब भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा तो हमेशा हम किस पे निकालेंगे, सीपी पे निकालेंगे। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ 100 रुपए का फायदा हुआ है किस पे, 100 रुपए पे, यानी परसेंटेज हम बात करें तो 100 रुपए पे 100 का फायदा हो गया, यानी 100 रुपीज का फायदा 100 रुपीज पे इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 100% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर? तो पहली बात हमें क्या समझ में आई यहाँ पे कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होगा, सीपी पे होगा। एसपी से हमें कोई लेना देना नहीं है, जितनी भी हो ठीक है। सीपी पे हम देखेंगे कि हमें लाभ कितना परसेंट हुआ है। जब परसेंट में निकालेंगे तो वो हमेशा सीपी से ही निकलेगा, बट्टा में जो आएगा वो सीपी आएगा, पहली चीज। दूसरी बात की बात कर लेते हैं। दूसरी बात ये कहता है कि आपको प्रॉफिट या लॉस देखना है तो आप क्या कीजिए, आप एक सिंपल सी चीज कीजिए, ऊपर एसपी लिखिए नीचे सीपी लिखिए, इससे आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कैसे पता चलेगा, देखो तीन केस होंगे। क्या केस होगा, या तो एसपी अपॉन सीपी 1/1 बन जाएगा। 1/1 बन गया मतलब जितने का माल खरीदा उतने का ही बेच दिया आपने। 100 रुपए का माल 100 में बेच दिया, तो एसपी अपॉन सीपी क्या बन गया, 1/1। 1/1 का मतलब हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एनपीएनएल, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये जो रेशियो है ये 1 से बड़ा हो जाए, यानी ऊपर 2 है नीचे 1 है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, ऊपर 4 है नीचे 3 है, ऊपर 5 है नीचे 3.5 है, कुछ भी हो, ऊपर वाली चीज अगर नीचे वाले से बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ है आपको, यानी आपने बेचा ज्यादा में है और खरीदा कम में है, तो क्या होगा, कोई भी बता देगा, फायदा है। तो यहां क्या सीन होता है आपका, प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये रेशियो 1 से छोटा हो जाए तब क्या सीन होगा, लॉस हो। ये एक सीधा फंडा, एसपी अपॉन सीपी देखते ही अपने को पता चल जाएगा हमें फायदा है या नुकसान है, या कोई फायदा है कोई नुकसान नहीं है। तो सेकंड चीज हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है। क्लियर होगी? दोनों बातें लिखिए फटाफट, चलें फिर आगे। चलिए देखिए, अब छोटे छोटे क्वेश्चन लेने लगते हैं, पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस को समझते हैं। देखिए मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया, देखिए सीपी अपनी थी मान लीजिए 2500 रुपये, एसपी अपनी थी 3000 रुपये। जल्दी से बताओ प्रॉफिट या लॉस कितना है, बिना पेन चलाए बताना है कितना है, और परसेंटेज कितनी है, दोनों चीजें बतानी। तो हमें दिख रहा है प्रॉफिट या लॉस होता है, तो देखिए जब एसपी, हमेशा देखिए एसपी माइनस सीपी कीजिए, एसपी माइनस सीपी अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब तो क्या है, प्रॉफिट है, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या है, लॉस है। सीधी सी बात है, सबको पता चल रहा है। तो एसपी में से सीपी निकालिए, 3000 में से 2500 निकाला तो कितना आया, 500, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो क्या बोलेंगे हम, 5, ये ऐसे निकलता है, देखो एसपी माइनस सीपी तो ऊपर आ जाता है, नीचे हमेशा कौन आता है, और इनटू क्या हो जाता है, 100%। तो हमें दिख रहा है एसपी माइनस सीपी, तो हमारा 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है किस पे, 2500 पे, इंटू 100। तो स्टार्टिंग में क्या ये वाली चीज समझनी पड़ती थी कि ये क्या हो रहा है, लोग इसको याद करते थे, धीरे धीरे फिर आपको समझ में आ जाता है कि यहीं से देख लो डायरेक्ट कि 2500 की चीज हमने 3000 में बेची, यानी 500 का फायदा। पहली बात, किस पे देखना होता है फायदा, फायदा या नुकसान हमेशा सीपी पे देखता है, तो नीचे कौन आएगा, सीपी इंटू 100 कर लीजिए, कितना हो गया ये 1/5 हो गया, मतलब 20% का अपने को शुद्ध लाभ हो गया। तो ये तो हो गया सबसे आसान वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी घबराना नहीं है, ज्यादा आसान आ जाता है तो लोगों को घबराहट बढ़ जाती है आजकल कि इतना सिंपल कैसे पूछ लिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं अपन। इस बार क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी चीज की एमआरपी दे रखी थी अपने को 1000 रुपये, ठीक है, और हमने बेचा उसको 900 रुपये, और हमने खरीदा था उसको 800। तो बताइए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस, जल्दी से बताओ कितना परसेंटेज का फायदा या नुकसान है, जल्दी से बता दो।
क्या देखेंगे, जब एसपी और सीपी दोनों पड़ी है ना तो हमें एमआरपी से कोई लेना देना नहीं है, एमआरपी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। हमें दिख रहा है 800 रुपए में खरीदी थी, 900 में बेच दी, कितने का फायदा हुआ, किस पे, 800 पे, इंटू 100 कर दीजिए भैया। 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5%। ये हमने सीख रखा है परसेंटेज में। खेल खत्म, आसान था क्वेश्चन। अब इसी के साथ अब मैं डिस्काउंट वाली बात भी ला रहा हूं, मैं डिस्काउंट वाले चैप्टर को भी इन कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, ये तो समझ गए आप लोग। अब क्वेश्चन को मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है। क्वेश्चन ऐसे चेंज होगा, यहां आपको कहेगा कि एमआरपी आपकी 1000 रुपए है, सीपी आपकी 800 रुपए है, और मैंने डिस्काउंट दिया, क्या दिया, डिस्काउंट दिया, कितना दिया, 10% का आपको डिस्काउंट। तो यहां जो सीखने वाली बात है वो बात क्या है सीखने वाली, उसको हम अलग ले लेते हैं। देखो ये अपनी बात ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे देखा जाता है, सीपी पे, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा, एमआरपी पे। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाएगा, ठीक है। मॉल में जाते हो, जींस खरीदते हो, एमआरपी लगी होती है 3000, तो वो कहता है 10% डिस्काउंट हो जाएगा या 20% हो जाएगा या कुछ तो इतने हैं, 60% डिस्काउंट दे देते हैं, कोई 70% भी डिस्काउंट दे देता है। तो वो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। अब पता लगा कोई फर्जी कंपनी में जा रहे हो, फर्जी का मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डबल भी आता है, एक भी आता है, स्कॉब में, कॉब में गए, वो कहता है कि मैं 90% डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब वो 500 रुपए की चीज पे टैग ही 5000 का लगा देता है, 90% डिस्काउंट करके फिर 500 पे ले आता है वो। तो इसका खेल ऐसा ही है, टैग ही ऐसा लगाता है कि डिस्काउंट करके भी वहीं आ जाता है जहां वो चीज थी। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, एमआरपी पे, ये ध्यान रखना। अब बताइए फटाफट इसका आंसर। भैया 1000 रुपए की चीज थी, 10% का डिस्काउंट कर रहा है अगला, तो बेच कितने पे रहा है, 1000 का 10% हो गया 100 रुपए, 100 रुपए कम कर दो 1000 में से, तो डिस्काउंट कितने रुपए का आ गया अपना, 100 रुपए का आ गया। वो 100 रुपए कम किए तो बेचने की प्राइस कितनी आई हमारी, वही 900 आ गई। तो प्रॉफिट या 100 रुपए का ही अभी भी फायदा है, किस पे, 800 पे, इंटू कर दीजिए 100, कितना परसेंट का फायदा हो गया। क्वेश्चन सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। लिख लीजिए फटाफट। चलें आगे, अच्छे क्वेश्चन ले लें फिर। अब चलिए, अब क्वेश्चन का लेवल देखिए, थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं हम। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कोई चीज है जिसकी सीपी अपनी आई है 4000 रुपये, ठीक है, 4000 रुपये का माल था। हमने क्या किया, इसकी एमआरपी खुद ही बना ली। कैसे बना ली, हमने बोला भैया 25% ऊपर कर दो। एमआरपी क्या कर दी हमने, 25% बढ़ा दी। ये जो एमआरपी 25% बढ़ी है, ये किस पे बढ़ी है, सीपी पे बढ़ती। हमेशा एमआरपी जो अपन बढ़ाते हैं वो सीपी पे ही बढ़ाते हैं। फिर हमने क्या कहा कि भैया हम कोई डिस्काउंट भी देंगे। डिस्काउंट कितना देंगे अपन, अपने 10% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ भैया प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, और कितना परसेंट हुआ, बताइए फटाफट बताइए। करें क्वेश्चन को, देखिए इधर सब लोग, देखना ध्यान से देखना। पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, एकदम बेसिक से चल रहे हैं अपन। देखिए बेसिक क्या कहता है कि ये सीपी है, ये एमआरपी है, यहाँ क्या बनेगा, ठीक है। तो सीपी अपना कितना है, सीपी लिख लो भैया 4000। अब कह रहा है एमआरपी इसको 25% बढ़ा दो, 4000 को 25% बढ़ाना, 4000 का 25% होता है 1000, इसमें 1000 जोड़ दो, एमआरपी कितना हो गया, 4000 प्लस 1000 कर दें तो 5000, सही है। अब इस पे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं अपन, डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, किस पे लगता है डिस्काउंट, एमआरपी पे लगता है। 5000 का 10% बताना 500 रुपये होता है, सीधा एक जीरो कम कर लो, तो 5000 में से 500 माइनस कर लो, कितना बचा, 45, सही है। अब देखो 4000 की चीज थी, 4500 में बेची है, तो फायदा है या नुकसान है, फायदा है। कितने का फायदा है, 500 रुपये का फायदा है, किस पे, 4000 पे, इंटू
तो ये क्या आ गया अपना प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। कितना हो गया ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 8, 1/8 कितना होता है 12.5। ये अपना क्या हो गया आंसर। तो ये तरीका अपना होता है बेसिक्स। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को समझना है एक बार, ये बेसिक्स है ठीक है। इधर देखिए एक बार, ये क्वेश्चन आपके लिए पता है टफ कैसे बन जाएगा, जो बेसिक से करेगा ना उसके लिए टफ ऐसे बन जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन को मैं टफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, ये जो 4000 तुम्हें आसान सा दिख रहा था ना एकदम, इसको मैंने ले लिया 9273। अब करो क्वेश्चन जरा, देखो बेसिक से करके, बेसिक वाले भैया कीजिए। अब पहले सुनो मेरी बात एक बार अच्छे से देखो, यहां परसेंटेज दिख रही है आपको, यहां परसेंटेज दिख रहा है। तो आपसे पूछ, जब परसेंट दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है, परसेंट ही पूछ रहा है, तो आपके लिए सीपी मैटर ही नहीं करती। सीपी कुछ भी दिया हुआ, ये परसेंट है, ये परसेंट है, तो ये भी परसेंट में आ सकता है। कैसे आ सकता है देखो, वो चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब जो चीज समझाने जा रहा हूं ना, वो बहुत ज्यादा काम की बात है, सबके भेजे में नहीं जाएगी, पहले बता देता हूं। लेकिन जिसके भेजे में चली गई वो समझ लेना, उसको सब समझ में आ रहा है। देखो यहां हमेशा होता है सीपी, यहां हमेशा होता है एमआरपी, दिख तो रहा है बोर्ड साफ। और यहां हमेशा क्या होता है, अच्छे से देखो इस चीज, देखिए सीपी पे कुछ परसेंट बढ़ा के आप कहां पहुंचे, एमआरपी पे पहुंचे, पहुंचे या नहीं पहुंचे। कि सीपी पे कुछ परसेंट का इंक्रीज कर देता हूं, मैंने कुछ परसेंटेज बढ़ा दी, और डिस्काउंट कहां दिया मैंने, यहां मैंने कुछ परसेंटेज घटा दी। सही है क्या, मैंने बढ़ाया कितना 25% बढ़ाया, हाँ या नहीं। 25% बढ़ा के मैं कितना परसेंट कम कर रहा हूं, 10% कम कर रहा हूं। एक चीज बताओ, ये आपका ए है, ये आपका बी है, एक ही चीज पे आपने पहले परसेंट बढ़ाई, फिर उसी चीज पे परसेंट घटा दी, तो क्या सिखाया था, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 सिखाया था ना। कि एक ही चीज पे जब हम दो काम करते हैं तो हम नेट रिजल्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हाँ या ना। देखो सीपी पे पहले आपने 25% बढ़ाया, फिर जो है उस पर आपने 10% घटा दिया, यानी एक ही चीज पे बढ़ा और घटा है। तो इस फॉर्मूले का जब आप यूज करोगे, 25 बढ़ाया 10 घटाया, तो प्लस का 25 माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 10 बटा 100, क्या आ गया देखो, 25 में से 10 गया 15, माइनस ये कितना हो गया 2.5, 15 में से 2.5 गया तो 12.5%, ये आपका हो गया आंसर। अब प्रॉफिट है या लॉस है, देखो 25 में से 10 कम हो रहा है। अब इसको मन में करना था, देखो 25 बढ़ा 10 कम हुआ, 25 में से 10 गया 15, 15 में से फिर इन दोनों का गुणा किया तो 250, 2 जीरो पहले पॉइंट लगा दो तो 2.5, तो 15 में से 2.5 और निकाल दो, कितना बचा 12.5, 12.5% का आपको क्या हो गया। अरे बात समझ, तो यहां क्या वैल्यू दी हुई है, ये इससे कौन फंसता है, जो बेसिक पे चलता है बेचारा वो फंस जाता है कि ये क्या दे दिया 9273, इसका बट्टा 5 निकालेगा, पहले तो यहाँ सुना हो जाएगा, फिर उस पर 10% डिस्काउंट देगा, फिर वो सुना हो जाएगा। और ये तो चलो मैंने अभी फिर भी ठीक फिगर दिया है, इसकी जगह अगर मेरे बस में हो तो 91112233.4567 आ जाओ, आंसर तो अब भी 12.5 ही आएगा। लेकिन जो बेसिक से करेगा वो क्या कहेगा, कैलकुलेशन बहुत टफ, कहेगा नहीं कहेगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी, इस क्वेश्चन में आप सीपी कुछ भी लेते रहो, ये ले लो, ये ले लो, 4000 ले लो, 2000 ले लो, 500 ले लो, 50 ले लो, आंसर हर बार क्या आएगा 12.5% ही आएगा। क्यों, ये परसेंट में, ये परसेंट में, और आंसर भी परसेंट। हाँ अगर ये यहाँ पे बोलता ना कि कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस है, तब हम क्या करते, ये परसेंटेज तो फिर भी हम निकालते, इतना परसेंटेज सीपी का निकाल लो, जैसे 12.5% है तो 9273 का 12.5 निकालो, वही आपका प्रॉफिट होगा। देखो फटाफट, तो कैलकुलेशन हमें वहीं करनी है जहां जरूरत होती है, हर जगह नहीं करनी होती। बेसिक आना चाहिए, लेकिन पेपर में बेसिक का यूज नहीं करना होता, बहुत रेयर क्वेश्चन में ही करना पड़ता है। चलें फिर आगे, एक और अच्छा क्वेश्चन हो जाए। चलिए देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या कहा, आपकी सीपी दी हुई है 5999,
आपने इस चीज को क्या किया, 20% बढ़ा के और क्या लगा दिया, अपना एमआरपी बना दी। सही बात है। और एमआरपी पे आपने क्या किया, 10% का आपने डिस्काउंट दे दिया और बेच। तो बताइए प्रॉफिट है या लॉस है, कितना परसेंट है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। अब क्या आप सीपी देखोगे क्या कितने रुपए है, मतलब है क्या आपको सीपी कितने रुपए, आपको दिख रहा है 20% बढ़ा 10% कम हो गया, 20 में से 10 गया 10, 10 में से 20 इंटू 10 200/100 यानी 2 और कम कर लो, कितना हो गया 8। यानी कि आपने क्या किया, 20 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 10/100। और इस चीज की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये लिखना ना पड़े, ऐसे दिखना चाहिए, 20 में से 10 गया 10, 10 में से ये 2 और चला गया, 2 जीरो उड़ गए सीधे, 2 और चला गया, यानी कितना आ गया 8 आ गया। ये लीजिए 8% का अपने को क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट हो गया। सही है क्या, बिल्कुल दिख रहा है इजी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने कहा ये सीपी है, ये एसपी है और ये एमआरपी है। इस बार मैं जिससे कहूंगा वही आंसर देगा। तैयार हो सब लोग। सीपी आपको दे रखा उलझाने के लिए 1111 रुपये। ये आपको सिर्फ किस लिए दिया है, उलझाने के लिए। अब वो कहता है कि आपने इसको क्या किया, 50% बढ़ा दिया। कितना कर दिया, 50% बढ़ा दिया। फिर कहता है आपने इसको X% का डिस्काउंट दे, ठीक है, कितने का डिस्काउंट दे दिया, X% का डिस्काउंट दे दिया, जिससे कि आपको प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, 10% का प्रॉफिट। तो कह रहा है आपने डिस्काउंट कितना दिया था भैया वो बता दो, ये पूछ, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना, ट्राई मारिए एक बार। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, कौन सा फॉर्मूला था, सिखाया था या नहीं सिखाया था, हाँ या ना, ये सिखाया था फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आप अब तक सॉल्व करते हो ना, इसके जो इधर जो चीज होती है ना, वो होता है नेट। इसके इधर क्या होता है, हमेशा नेट रिजल्ट रहता है आपका, नेट क्या रहा। तो आप चीज बताओ, आपने 50% बढ़ाया, X% घटाया, 50 बढ़ाया तो ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, ए की वैल्यू क्या आ गई 50। अब X आप घटा रहे हो तो आप क्या लिख दोगे इधर, और माइनस क्या हो जाएगा, और इससे नेट रिजल्ट क्या रहा आपका, इतना बढ़ा के इतना डिस्काउंट दे दिया, उसका नेट रिजल्ट क्या रहा, 10% का फायदा आपको। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, नेट रिजल्ट आपका क्या हुआ, 10% का फायदा। ये लीजिए 10 लिख दीजिए यहाँ पे। अब इससे क्या हुआ, ये 50 इधर आके क्या हो गया, और इधर क्या हो गया, माइनस का x और x/2, ये हो जाएगा, x और x/2 जोड़ोगे तो 3x/2 हो गया। ये लीजिए, इससे इसको उड़ा दिया, ये 2 इधर आ गया, 80/3 क्या आ गया, ये x की वैल्यू। x की वैल्यू पॉजिटिव क्यों आई है, क्योंकि x ऑलरेडी हमने नेगेटिव माना है, x को हम डिस्काउंट मान रहे हैं ना, कि x का मतलब डिस्काउंट है, लेकिन अपन उसके आगे साइन माइनस लगा रहे हैं, इसलिए साइन पॉजिटिव में आया, क्योंकि x की वैल्यू, अगर यहाँ प्लस लेके चलते तो ये x आपका फिर क्या आता, नेगेटिव आता, वो ये शो करता कि डिस्काउंट है। तो अपन हमेशा डिस्काउंट है तो पहले ही नेगेटिव ले लेंगे। तो अब रिजल्ट क्या आ गया अपना, 80/3, यानी हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 80/3% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये आपका, क्या मुश्किल है क्या, एक फॉर्मूले से देखो आपके कितने सारे काम निकलते जा रहे हैं बार बार। अभी परसेंटेज में यूज किया हमने, प्रॉफिट लॉस में हम यूज कर रहे हैं, सीआई में यूज करेंगे, और भी 2-4 जगह ये फॉर्मूला में यूज करके दिखाऊंगा आपको। ये थोड़े दिन पहले हमने जब वो कर रहे थे हम मेंसुरेशन, वहां भी कई जगह यूज किया था इसको, कि किसी आयत की लंबाई इतना % बढ़ा दी, चौड़ाई इतना % घटा दी, नेट एरिया क्या रहा, तब भी हमने वहां यूज किया था। ठीक है, लिखिए फटाफट। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए सेम पैटर्न पे। चलिए इस बार अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखो, ये मैंने लिखा सीपी, ये मैंने लिखा एसपी, ये मैंने लिखा एमआरपी। मैंने क्या किया, मैंने सीपी को 40% बढ़ा के एमआरपी सेट कर दी। कितना % बढ़ाया, 40% बढ़ा दी। सही बात है, ठीक है। मैंने कहा इस पे मैंने कुछ डिस्काउंट दिया, कितना दिया, वही X% का डिस्काउंट दिया।
जिससे मुझे जो फायदा है वो फायदा कितना है, मुझे 15% का मुझे फायदा। अब बताइए मैंने कितना डिस्काउंट दिया था, जल्दी से बता दो इस बार। चलिए क्या लिखेंगे, देखो नेट अपना 15% का फायदा है, बराबर क्या हो जाएगा, 40 बढ़ाया x घटाया माइनस 40x बटा 100। ये 40 इधर आया तो माइनस का कितना हो गया, इधर आ जाते हैं, x के साथ ये 2/5 है, तो 5 और 2 7x बटा 5, 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125। ये आ गया 7, माइनस से माइनस कट गया, ये लीजिए 125 बटा 7% का हमें डिस्काउंट दिया। सही है क्या। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग लेवल पे ले जा रहा हूँ, तैयार हो। सेम ही क्वेश्चन लूंगा, थोड़ा सा लेवल चेंज करेंगे। अभी तक बहुत हमने फायदे की बातें कर ली, इस बार थोड़ा सा नुकसान करवाते हैं। मैंने क्या किया, 40% तो बढ़ा दिया, ठीक है, और इस पे मैंने डिस्काउंट दे दिया 35%। तो बताइए प्रॉफिट है या लॉस है, और कितना परसेंट, फटाफट सॉल्व करो। अब देखो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि इनमें पेन चलना ही नहीं चाहिए। कैसे हैं ये क्वेश्चंस, बिना पेन चलने वाले। एक बार इस चीज को सेट कर लो, यहाँ सीपी होता है, यहाँ एमआरपी होता है, एसपी प्रॉफिट होता है तो इन दोनों के बीच में होता है, लॉस होता है तो इससे भी नीचे। ये रेट की बात कर रहा हूँ, जितना ऊपर जा रहे हैं रेट बढ़ रही है। सीपी यहाँ है, एमआरपी यहाँ है, डिस्काउंट कम दोगे तो इसके यहाँ रहेगा, एक जगह ऐसी आएगी जहाँ सीपी एसपी बराबर, एक जगह ऐसी आएगी जहाँ एसपी सीपी से भी नीचे चला जाएगा। अब देखो अपने को क्या दिख रहा है, हमें निकालना है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, यही करना है क्या, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू अपने पास है 40, b की वैल्यू है 35, माइनस हो गया 40 इंटू 35 बटा 100, यहाँ बच गया 5 और यहाँ बन गया 35 का डबल 70 का डबल 140 यानी 14, 14 में से 5 गए, ये लीजिए आपका क्या हो गया, 9% का लॉस हो गया। तो इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कैसे करते, देखो 40 में से 35 गए 5, फिर 40 इंटू 35 बटा 100 करना है, 35 का डबल हो गया 70, डबल 140, 2 जीरो कट गए 14 रह गया, तो 5 में से 14 जाएगा कितना आएगा 9। क्या इस क्वेश्चन में पेन चलाना जरूरी था क्या, ये इतनी सी कैलकुलेशन हम मन में नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन दिखे पेन चलना ही नहीं चाहिए, ऐसे बैठ के आंसर मारना आपको बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं बिना पेन चलाए, सिर्फ क्वेश्चन देखना और आंसर बताना है, तैयार हो सब लोग। चलिए बिना पेन चलाए देखते हैं। ये एमआरपी है, ये सीपी है, ये एसपी। मैंने 50% रेट बढ़ा दी और 40% का डिस्काउंट दे दिया, जल्दी से बता दो लॉस कितना हो गया। दिख रहा है सीधा सीधा, 50 में से 40 गया, 10 बचा अपने पास। अब 50 इंटू 40 करेंगे तो 5 इंटू 4 20, जीरो से जीरो कट गए। अब 20 माइनस का है, 10 प्लस का क्या बच गया नेट, माइनस का 10, यानी लॉस कितना हो गया 10%। दिख रहा है ना अच्छे से। अब जीरो ध्यान रखना कितने कटेंगे, 2 ही जीरो कटेंगे जब भी मल्टीप्लाई होंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और अच्छा बना रहा हूं, देखो ये लीजिए, ये सीपी है, ये एमआरपी है, ये एसपी है। मैंने क्या किया, 40% बढ़ाया, मैंने x% घटाया, जिससे मुझे लॉस हुआ 10%। तो बताइए x कितना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक बार देखो, मैंने 40% बढ़ा के एमआरपी सेट करी, फिर x% का डिस्काउंट दे दिया जिससे मुझे 10% की हानि होगी। तो बताओ मैंने डिस्काउंट कितना दिया था, फटाफट बताओ। इधर 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 आओ। ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए कैसे होता है पहले समझना। एग्जैक्ट अगर आपको करना था तो आप क्या करते, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 तो इधर लिखते, और इधर क्या लिखते नेट।
यही चीज सिखाई थी। पहले मैं आपको एग्जैक्ट सॉल्व करके बताऊं या पहले डायरेक्ट बताऊं, ये बताओ। पहले डायरेक्ट वाला देखना है, ठीक है, डायरेक्ट वाला देखो। मैंने ऑप्शन पे नजर मारी, ऑप्शन पास पास है कि दूर दूर है, बताओ। ऑप्शन पास पास है, दूर दूर है? ये बहुत दूर दूर। पास पास का मतलब होता है 40, 41, 42, 43, ये पास पास हुआ। ठीक है, ये 10-10 का गैप दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, दूर दूर हुए मतलब। अब एक चीज बताओ, यहाँ 40 है और डिस्काउंट भी अगर मैं 40 कर दूं, 40 बढ़ा के 40 का डिस्काउंट दे दूं, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है कितना लॉस होगा? 16%, पता है ना? 40 प्लस का और 40 माइनस का नेट रिजल्ट 16 आता है। 40 बढ़ा के 40 करता है तो 16 का डिस्काउंट होता है, लेकिन लॉस मतलब लॉस 16 का होता है, यहाँ लॉस कितना है? 10 का, यानी ये 40 से थोड़ा सा तो कम रहा होगा। 40 से थोड़ा सा कम मुझे देखना है, 40 तो नहीं है, 30, 30 देखूंगा तो ये 10 तो उधर गया, 12 उधर गया, 2 का ही बचा पीछे। अब मुझे 40 के आसपास का ऑप्शन देखना है, ये कितना बनता है? ये बनता है 7 इंटू 3 21, 35 के आसपास बनता है। और ये कितना बनता है? ये 20 के आसपास ही बनता है। तो दोनों में से पास में कौन सा हुआ 40 के? ये तो हो गया मेरा डायरेक्ट आंसर। अब एग्जैक्ट निकालना है। नेट मुझे दिख रहा है 10% का क्या है? लॉस है, तो मैं प्लस का 10 लिखूंगा या माइनस का? लॉस है तो माइनस का 10 आएगा। इधर बढ़ाया कितना? 40, घटा कितना रहा हूं? एक्स माइनस, यही आएगा। तो ये 40 जब इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो गया? 50। और ये कितना हो गया? 2/5, 5 और 2 7x/5, माइनस से माइनस उड़ा दें, 50 इंटू 5 कितना हो गया? और 7 कहाँ गया? नीचे कितना आ गया? x। ये लीजिए मेरा डायरेक्ट आ गया। तो डायरेक्ट भी ऑप्शन अगर दूर दूर हैं तो हमें ज्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं है, हम क्यों सॉल्व करें, हमें तो आंसर वैसे ही दिख रहा है ना। और जब पास पास ऑप्शन हो जाए, मान लो ये 250/100, 240/7, 260/7, ऐसे ऑप्शन आ जाए, ज्यादा गैप नहीं छोड़े अपने पास, तब तो फिर अपने को ये करना ही करना था। अभी दूर दूर मेरे को दिख रहे हैं तो मैं डायरेक्ट सोचूंगा ना भाई, 40 इंटू 40 करता तो फिर मेरा 16 बचता, 16 से कम है यानी 6 कम, यानी 2-4 कम तो करने ही पड़ेंगे 40 से, तो 35-40 के बीच में कोई ऑप्शन बैठेगा। 35-40 के बीच में कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? एक ही दिख रहा है मुझे, मैं मारूंगा, मैं निकल जाऊंगा। करो फटाफट, चले आगे और अच्छा क्वेश्चन ले फिर। देखो, अब मैं क्वेश्चन को और टफ बना रहा हूं, देखना ध्यान से। मैंने कहा कोई बंदा था, मैं क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं, देखना। एक बंदा था, उसने देखा कि यार कोई, सबसे बढ़िया क्या लगता है आपको? मोबाइल अच्छा लगता है? ठीक है। एक दुकानदार ने दिल्ली गया और मोबाइल खरीदा। कितने का खरीदा मोबाइल? 50,000 का दिल्ली से मोबाइल लेके आया। ठीक है, वो लाया गफार मार्केट से, नेहरू प्लेस से। चलो, उसने क्या किया, उसने उसकी एमआरपी सेट करी कि यार दिल्ली जाके लाया हूँ 50,000 में, कुछ तो मार्जिन रखेगा बंदा। पालिका बाजार से मोबाइल नहीं मिलता, वहाँ मोबाइल का कवर मिलता है। ठीक है, एमआरपी उसने सेट करी भैया कि चलो 70,000 रुपये में बेचेंगे इसको, बढ़िया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? देखते रहना कि भैया सीपी 50,000 थी, एमआरपी उसने रख दी, बोला 70,000 रुपये में रखेंगे। अब बोला कि यार दिवाली का टाइम आ रहा है या न्यू ईयर का टाइम आ रहा है, बोले कुछ डिस्काउंट तो लोगों को देना पड़ेगा, ऐसे तो आएगा कौन? तो उसने कहा चलो अपन डिस्काउंट देंगे। उसने बोला डिस्काउंट देंगे भैया, कितना परसेंट देंगे? 10% का डिस्काउंट, सीधी बात है, 10% का डिस्काउंट सबके लिए था। अब पता चला कि वो जो बंदा था ना वहां पे सेल्समैन, आप उसके दोस्त निकल गए। आपने बोला यार 10% का डिस्काउंट तो तू सबको ही दे रहा है, मेरे को एक्स्ट्रा क्या दे रहा है? तो बोलेगा चल तू अपना दोस्त है, तेरे को हम मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाता। उसने सेठ से बात करी, बोले सेठ ये मेरा दोस्त है, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सेठ ने बोला डिस्काउंट तो दे देंगे, लेकिन अगर कैश में हाथों हाथ पेमेंट करेगा, ईएमआई वाला पंगा नहीं चाहिए, हाथों हाथ पेमेंट करे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, ने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दी। मैं बोला तेरे को X% का मैं डिस्काउंट और दिया। अब जो फाइनल बिल बना ना, वो फाइनल बिल बना अपना 52,500 रुपए का फाइनल बिल बना। तो बताइए जो सेकंड डिस्काउंट था, यानी जो X था, वो कितना था? फटाफट बता दो।
मतलब तो सही निकाल के भी ढूंढेगा कौन सा आंसर है, ये बता दो मुझे। 150 बटा नोट तेरे को यहाँ ढूंढने से ही नहीं मिलेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन को, इधर आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। करना क्या होता है देखो, 50,000 का माल था, 70,000 MRP होगी, 10% का डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट लगेगा वो किस पे लगेगा? 70,000 पे। 70,000 का 10% कितना हो गया? 7,000। ये 7,000 अपन जैसे ही माइनस करेंगे, अब वैल्यू कितनी रह जाएगी अपनी? 63,000 का रहेगा। अब जो सेकंड डिस्काउंट है वो किस पे लगेगा? वो 63,000 पे लगेगा। सही बात है ये। अब देखो माल अपना बेचा है 52,500 का और 63,000 का माल था, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 63,000 में से 52,500 निकाल लीजिए, कितना आ गया? 10,500। ये 10,500 का जो डिस्काउंट मिला है वो किस पे मिला है? 63,000 पे। इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया। अब किससे उड़ेगा ये? 9 से उड़ेगा क्या? 21 इंटू 3, 21 इंटू 5, यानी 50/3% आ गया। 50/3% को हम क्या बोलते हैं? 16 सहित 2/3। ये अपना आंसर होगा। तो सारा डाटा यहाँ पे आपको दिया हुआ था, कोई मुश्किलात नहीं थी आपके लिए। ठीक है, कुछ मुश्किल लिख लीजिए खटाखट। चलें फिर आगे, और एक अच्छा क्वेश्चन लिया जाए। देखिए और एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। इस बार देखो इधर इधर इधर। इस बार क्या, एक बंदा गया बॉम्बे, और बॉम्बे से कोई माल उसने खरीदा, मान लीजिए कपड़ों का पूरा गट्ठर खरीद लिया उसने। उसके रुपए लगे जेब से कितने? 20,000 रुपए लगे। इस बार क्या है, सेठ खुद नहीं गया था माल लेने, इस बार किसी लड़के को भेजा था। लड़के ने बोला भैया बाकी सब तो ठीक है, मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ, मैं मुंबई गया हूँ, आया हूँ, सामान लेके आया हूँ, ट्रांसपोर्ट का मेरा खर्चा हुआ 4,000 रुपये। ठीक है, 20,000 का ही तो माल लाया है, 50,000 ट्रांसपोर्ट के लगा दें। चलो आगे चलो। अब उसने क्या बोला कि यार चलो ये सब तो ठीक है, अपने को MRP थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, MRP के लिए उसने 10% चीजें बढ़ा दी। अब एक चीज बताओ, ये जो 10%, अब जो CP लगी है ना बंदे की, वो CP 20,000 नहीं है, 20,000 प्लस ट्रांसपोर्ट हो गया उसका। तो CP जो होगी वो क्या होगी अब उसकी? ये जो 10% बढ़ेगा ये टोटल पे बढ़ेगा, 24,000 पे बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ लिख देता हूँ 10% बढ़ा देता है किसका? टोटल का। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं आएगा अलग से। वो सीधा ही कहेगा उसने 10% रेट बढ़ा दी, वो 24,000 की बढ़ानी है ना कि 20,000 की। चलिए ये MRP आपने बढ़ा दी, और फिर आजकल जमाना चल रहा है डिस्काउंट का, तो आपसे डिस्काउंट ले लिया किसी ने, कितना? 5% का डिस्काउंट लिया। ठीक है, उसके बाद आपसे 1% का डिस्काउंट और ले लिया, ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कितना परसेंट? 1%। अब बताइए आपको जो पीछे बचा वो प्रॉफिट बचा के लॉस बचा, क्या बचा? अब परसेंटेज में बात करो फटाफट, फटाफट बताओ। चलो देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पहले इधर आ जाओ। एक चीज देखो इधर, यहाँ पे है ना, जो ये जो चीजें है ना, ये वाली चीजें हैं, इनका यूज करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। दोनों तरीके हैं आपके पास। मान लो पहले मैं इनका यूज नहीं करता हूँ, ऐसे ट्राई मारता हूँ, करें ऐसे ट्राई, या यूज करके कर लेते हैं। चलो पहले यूज करते हैं। ये मेथड 1 है। देखो मैंने क्या किया, इनका यूज करते हैं। अपना CP कितना हो गया टोटल? 24,000। 24,000 का 10% बढ़ा ना, ये 24,000, 10% बढ़ाया 2,400, तो MRP कितनी आ गई? 24,000 में मैंने 2,400 जोड़ दिया, कितना आ गया? 26,400। अब इस पे डिस्काउंट 1 कितना परसेंट है? 5%। इसका 10% होता है 2640, आधा कर लिया तो 1,320 रुपये, कम कर लो कितना हो गया? 26,400 में से 1,320 निकाल लो, 25,080। ये पहला डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट नंबर 2 अपना कितना? 1% है, इसका 1% 250.80 हो गया, तो इसमें से 250.80 निकाल लो, कितना आएगा? 250 ही निकाल लो एक बार मोटा मोटी, इसमें से निकालना है 25,080 में से 24, ऐसा
730 बोल रहे हो क्या आप? 730 में 50 जोड़ा तो 830 में 50 जोड़ा तो 880, 980, 1080, ठीक है। 24 830 हो गया मोटा मोटी। अब एक चीज बताओ, आपकी चीज थी 26,400 की, सॉरी 24,000 की, आपकी चीज थी 24,000 की और आपने बेची कितने की है? 24,830 की। यानी 24,000 की चीज पे आपने मोटा मोटी 830 रुपए कमाए। तो 24,000 का 800 ही बता दो कितना परसेंट हो गया। 800 को अपन देखें 24,000 पे तो कितना आता है? इससे थोड़ा सा बढ़ाना बोलेंगे अपन। ये कितना हो गया? ये 10/3 हो गया। 10/3 मतलब 3.33। इससे हल्का सा ज्यादा हो गया क्योंकि 30 रुपए और है ना यहाँ पे, तो 3.33 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा जो ऑप्शन दिख रहा है वो मार 3.45 आएगा लगभग। थोड़ा सा बढ़ा के टू बी एग्जैक्ट निकालना है तो ये 3.4। इतना ही ठीक है, इतना एग्जैक्ट जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब इधर देखो एक बार, ये तो हो गया जब हमने क्या किया, इन वैल्यूज का यूज करके अपन चले हैं। मेथड 2 समझा रहा हूं आपको, देखिए एक बार। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, हम इसका यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। हमने ये देखा कि जो भी हमारी सीपी है उस पे हम 10% बढ़ रहे हैं, यानी सीपी हमारी लगभग हमने कितनी मान ली एक बार के लिए? 100 मान लिया। तो एमआरपी कितनी हो गई हमारी? 110 हो गया। सही बात है। 110 पे आप 5% का डिस्काउंट दे रहे हो, कितना हो जाएगा बताओ? 5.5 रुपए कम हो गए। 5.5 कम करोगे तो 104.5। इसका फिर 1% निकालना है तो 1.045। इसमें से 1.045 निकाल लो, कितना बचा? 3.45 ये बचा। तो 100 रुपए की चीज थी, 3.45 का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये 100 मान के करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहता है, बजाय कि जो डाटा दिया हुआ उसको मान के चलो। क्लियर? लिख लीजिए। चलिए अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की मैं शीट दूंगा लेवल 1, ठीक है। लेवल 1 आज कंप्लीट करके आइए, कल फिर अपन इसके क्वेश्चंस और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस और अच्छे मिलेंगे मुझे वो मैं और कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।